कुर्बान जाओ, ये 11 बीवियों में से सबसे पूछा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तुम्हारे साथ कैसी थी? वह अज़वाज मुतहरात कहती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में हमें उफ तक न कहा। हम गलतियां करती थी, खता करती थी, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे दरगुजर फरमाया करते थे। मेरे अजीज़ों, इसका मतलब है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अज़दवाजी जिंदगी में भी आजमाया गया, तो बड़े इम्तिहानों से। यहाँ हम एक बीवी के साथ इम्तिहान में आए हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 अज़वाज मुतहरात के साथ अदल व इंसाफ का परचम बुलंद किया है। कोई एक बीवी भी शिकायत नहीं कर सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद अपनी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम लि अहलिही, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपने घर वालों के पास अच्छा हो, अपने अहलो अयाल के पास अच्छा हो, वो सबसे अच्छा आदमी है। हाँ, बाहर बहुत नेक बनता है, अंदर जाकर के सारी शराफत खत्म हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बाहर उनको देखा जाए तो उनके हाथ में तस्बीह मुसल्ला सब कुछ है, औरतों के साथ बदतमीजी और बुरा सलूक भी है। ऐसे कई लोगों की औरतें भी शिकायत दर्ज कराती हैं और वो कहती हैं कि हमारे शौहर कोई नमाज कज़ा नहीं करते, और प्लस ये कि मेरे पास जो शिकायत आती हैं उसमें एक एडिंग ये भी रहती है, आपका कोई बयान भी मिस नहीं करते हैं। उसके बावजूद उनकी शिकायत ये होती है कि घर में उनका सलूक बहुत बुरा है, हमें खिंजीर कहते हैं, हमें कुत्ता कहते हैं। शौहरों के मुतालिक औरतों की शिकायत है मेरे अजीज, मैं पर्टिकुलर किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा। जिसकी जिंदगी में ये मामलात हैं वो तौबा कर ले, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत तो औरत है। जानवर के साथ भी अगर तुमने बुरा सलूक किया तो क़यामत के दिन उस जानवर को भी बदला दिलाया जाएगा। वो जानवर अपने सींग निकाल कर तुम्हें मारेगा, क़यामत के दिन वो अपना बदला लेगा। उसके चेहरे पर अगर किसी ने मारा है, नाहक बगैर ईजा देने वाले जानवर को तुमने मारा है, तो उसका बदला क़यामत के दिन दिलाया जाएगा। औरत तो औरत है, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे जिम्मे में दिया है ये कह करके नहीं कि लो इससे जितना चाहे काम ले लो, बल्कि इस सिन्फ़े नाजुक को अल्लाह ने तुम्हारी तरबियत में अता किया है। यूं ही समझो कि अगर तुम्हारे पास कोई नर्म और नाजुक चीज सरपरस्ती और निगरानी के लिए दे दी जाए तो उसकी कैसी हिफाजत करते, उसी तरह से तुम्हें हिफाजत करने का हुक्म है। अब और एक बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो अज़दवाजी जिंदगी है, आइली जिंदगी उसको कहें, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो शादीशुदा जिंदगी है, इसके मामलात ऐसे हैं कि सारी बीवियां ऐसे हुजूर के पास नहीं आ गई थी कि वो पहले से बहुत ही आला किस्म की अखलाक और किरदार और सारे तमाम तर सिफात लेकर नहीं, बल्कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत ने उन्हें कामिल बनाया है। यहां से एक बात पता चलती है कि तुम पहले से हूर ढूंढ रहे हो, पहले से ऐसी हो कि उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह करके उन्हें कामिल बनाया है। औरतों की अखलाक, औरतों की जो आदात होती हैं वो सब में होती। अज़वाजे मुतहरात जो हुजूर के निकाह में आई, औरतों वाली सिफात उनके अंदर भी थी, उनके अंदर भी थी। जैसे कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक कई हदीसों में मिलता है, छोटी उम्र की थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर मकाम पर उनकी तरबियत की और उन्हें एक मह कामिल बनाया, बल्कि उम्मत के कई सहाबा का उस्ताद उन्हें बनाया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने इतनी हदीसें मेरे आका से रिवायत की कि हमारी आधी शरीयत उनकी रिवायत की हुई हदीसों से चल रही है। लेकिन वो निकाह में जब आई थी, कई मर्तबा के मामलात हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उनके कैसे मामलात थे, अपनी बीवियों के साथ हुजूर का सलूक कैसा था। वो कायनात के आका व मौला हैं, लेकिन अपनी औरतों के लिए हुजूर शौहर ही थे। शौहर, जिस तरह एक औरत को अपने शौहर के साथ
बात करने की इजाजत है, खेलने की इजाजत है, लुत्फ उठाने की इजाजत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर बीवी को यह इख्तियार हासिल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर जाते तो उसी अंदाज से रहते जैसे एक शौहर मोहब्बत करने वाला अपनी बीवी के साथ रहता है। यानी तुम्हारा मनसब, तुम्हारा ओहदा, अल्लाह ताला ने हुजूर को जो मनसब अता किया वो किसी को नहीं मिला, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ शौहर वाला सलूक फरमाया। ये कहने का मतलब क्या है मेरे अजीजों, हो सकता है तुम कंपनी के सेठ हो, तुम्हारे हाथ के नीचे 100 मुलाजिम काम कर रहे हो, लेकिन घर में जाओ तो सेठ नहीं शौहर ही बन के जाओ। हो सकता हो तुम उस्ताद हो बाहर, तुम टीचर हो, तुम्हारे सैकड़ों की तादाद में शागिर्द हो, घर जाकर के भी टीचर ही ना बनो, घर जाकर के भी प्रोफेसर ही ना बनो, बल्कि घर में तुम अपनी बीवी के साथ तुम शौहर ही हो। तुम कंपनी के सेठ बाहर, तुम उस्ताद बाहर, लेकिन खातून के साथ शौहर वाले सलूक, शौहर वाले सलूक में यह होना चाहिए, कभी औरत तुम्हारे साथ मजाक कर ले तो इस तरह बिगड़ने की जरूरत नहीं कि बाद लोगों के मुतालिक ये सुना है, वो कहते हैं बाहर 200 लोग मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं, तू कैसी औरत है, तुझे बात करने की तमीज नहीं। बाहर जानती हो मेरे कितनी इज्जत होती, बाहर जानती हो लोग मुझसे टाइम लेते हैं बात करने का, और तू मेरे साथ तू तड़ाक करती है। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने उसे तुम्हारा हमराज बनाया है, शरीके हयात बनाया है, लाइफ पार्टनर है, उसको इतना इख्तियार दिया करो जितना तुम उसके साथ इख्तियार रखते हो। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक, घरेलू हालात की खुशगवार जिंदगी हुजूर की मैं बताऊं। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक कुंवारी औरत हैं, बाकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अज़वाज मुतहरात जितनी भी आई या तो बेवा थी या मुतल्लका थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे पहले निकाह में आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद मक्का की मशहूर खातून थी, आपके अखलाक की वजह से पूरे मक्का वाले आपको ताहिरा कहते थे, आपका लक़ब ताहिरा था। आपका निकाह पहले अबू हाला नाम के एक शख्स से हुआ, उनके इंतकाल के बाद अतीक नामी एक दूसरे शख्स से हुआ, फिर उसके इंतकाल के बाद 2 शादियां ऑलरेडी हो चुकी थी आपकी, फिर आपकी उम्र 40 साल की हुई। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी पाक में पहला निकाह अपनी 25 साल उम्र में 40 साल की बेवा खातून से निकाह फरमा रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह निकाह बड़ी सादगी से हुआ, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाली भी आपकी शरीक हयात खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही हैं, वह उम्मुल मोमिनीन सबसे पहले ईमान लाने वालियों में से। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर मकाम पर वो सपोर्टर रही हैं, आपकी हिमायत के लिए खड़ी रही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनका दिल रखने के लिए हर उनकी खुशी का ख्याल फरमाया करते थे, उनकी खुशियों का ख्याल फरमाया करते। और सेम यही हजरत खदीजा की। मैं कहता हूँ शादी से पहले हर नौजवान को चाहिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी को भी पढ़े। ये नहीं कि तुम मर्द हो तो सारी खिदमत तुम्हारे लिए होनी चाहिए और तुम औरत के लिए कुछ ना करो। जैसे कि बाज लोग जब भी औरतों में खिताब करते हैं, बयान करते हैं, तो सबसे पहले औरतों को यही बताया जाता है, मर्द दिन भर थकान से चूर चूर घर में आए तो तुम उसको मुस्कुरा करके इस्तिकबाल करो। ये औरत के ऊपर फर्ज है, तुम उसको मुस्कुरा कर इस्तिकबाल करो। उसकी थकान चली जाए तुम्हें एक सदक़े का सवाब है। मेरे अजीजों, ये गाड़ी का पहिया एक टायर से नहीं चलता। तुम सारी मुस्कुराहट सिर्फ औरत ही के ऊपर थोपोगे। यहां पर तुम्हें यह भी कहना होगा, हो सकता है कभी दिन भर की थकान औरत को भी हो जो सुबह से शाम तक काम कर रही हो, तुम आ करके उसे भी मुस्कुरा करके कहो, दिन भर आज तुम्हें ज्यादा थकान हुई होगी। हमेशा मियाँ ये क्यों चाहते हैं कि मेरी थकान वो पूछे ना, बल्कि आप खातून की भी मिजाज पुरसी करें। ये दोनों टायर हैं, दोनों का बैलेंस बरकरार हो। मैं अभी बताता हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा ये फरमाते, अगर अपनी अज़वाज मुतहरात में से कोई नाराज हो तो हुजूर उन्हें मनाते। आप सोच रहे होंगे क्या दुनिया में कोई ऐसा भी है जिसको हुजूर से नाराज होने का हक है? हुजूर से नाराज होने का हक है? हाँ, सिर्फ बीवियों को हक था।
जो आम जिंदगियों में होता है। लेकिन उस नाराजगी का मतलब रसूल से नाराजगी नहीं, शौहर से किसी मामले में हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं हजरत आयशा से, ए आयश, जब तू मुझसे नाराज होती है तो मुझे पता चल जाता है। हजरत आयशा पूछती हैं, आप कैसे जानते हैं मैं नाराज हूं कि खुश हूं? हुजूर फरमाते हैं, जब तू खुशी में रहती है, कसम खाती है तो यूं कहती है रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब नाराज रहती है तो कहती है रब्बे इब्राहिम की कसम। यह हजरत आयशा की आदत थी। जब घर में कुछ बातें इस तरह से हो जाएं तो कहती इब्राहिम के रब की कसम, मैंने ऐसा नहीं किया। हुजूर फरमाते हैं, जब जब तू इब्राहिम के रब की कसम खाती है मुझे लगता है तू नाराज है। हुजूर मनाते हैं, ये नहीं कि कायनात के आका मौला से तुझे रूठने का हक क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में एक शौहर वाली जिंदगी भी गुजार करके दिखाया है। एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में हजरत ज़ैनब, एक दूसरी ज़ौजा हैं हुजूर की, हजरत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला आई। हजरत आयशा मैदे का शीरा बना रही थी, आटे का सत्तू जिस तरह से होता है मीठा कुछ बना रही थी। जैसी वो बना उसमें कुछ खराबी हुई हो या जो भी, हजरत आयशा हजरत ज़ैनब को खिलाने पर इसरार करने लगी कि आप घर में आई हैं, ये शीरा पूरा खाएंगी आप। हजरत ज़ैनब कह रहे मेरा जी नहीं चाहता, मैं नहीं खाऊंगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, हजरत आयशा ने वो शीरा उठाकर पूरा उनके मुंह पे लगा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं फरमाया। हजरत ज़ैनब से कहा कि बस बस आयशा छोटी है, तुम बदला मत लो। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खानगी मामलात हैं, अपने अज़वाज मुतहरात के साथ हुस्न सलूक है। उन्हें आपस में मजाक करने का इख्तियार तक मेरे आका ने दे रखा था। ये नहीं कि इतना टाइट करो कि हंसना भी मुश्किल हो जाए, इतना तुम उनके ऊपर सवार हो जाओ कि बात करना भी मुश्किल हो जाए। नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात को एक खुशहाल जिंदगी गुजारने के घर इनायत फरमाए थे। आप अंदाजा कर सकते हैं, हर बीवी के लिए अलग मकान, हर ज़ौजा के लिए अलग मकान। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी, हर खातून के पास बारी बारी तशरीफ ले जाते हैं, सबके पास बराबर का बराबर वक्त देते। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसमें सबसे छोटी उम्र के लिहाज से। मैं यही कह रहा हूं कि औरत को तरबियत देकर कामिल बनाना यह अखलाक रसूल है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहते हो नौजवानों, पहले से ये समझ करके चलो। मेरे घर में जिनकी शादियां नहीं हुई उनके लिए कह रहा हूं, जिनकी हो चुकी उनके लिए भी पहले से जहन में ये बात फिट कर लो, मैं अगर शादी करने जा रहा हूं तो मेरे घर कोई ऐसी खातून आने वाली है जिसको हो सकता है बात करने में पूरा सीखी हुई ना हो, खाने पकाने के माहिर ना हो सकता है वो खानदानी मामलात को न समझे, मुझे हर एक चीज को उसे सिखाना होगा। तुम अगर पहले से ये सब चीजें जहन में रखोगे तो झगड़े और ना इत्तेफाकी की बात नहीं आई। तुम पहले से एक्सपेक्टेशन ये रख करके बैठे हो कि ये 7वें आसमान से सीख करके आई हुई है घर में, कभी कुछ बातचीत हो गई तो सीधे झट से यही कहा, क्या तुम्हारे अम्मा बाप ने यही सिखाया था? यही बात। और सास भी अपने बहू से यही कहती है, रोटी नहीं बने, अम्मा क्या सिखाई तेरी तुझको, अब तक क्या करती रही? मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हजरत आयशा जब आई, 9 साल की उम्र में थी, उनकी सहेलियां कहती हैं आटा गूंथते गूंथते वो सो जाती थी, उसी में सो जाती थी, रात हो जाती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन भी सख्ती नहीं फरमाई कि आयशा आटा गूंथते गूंथते सो गई, आटे में ही हाथ रह गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें महे कामिल बनाया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा है। औरतों को तुम जिस कदर अच्छी तरबियत दोगे, तुम्हारी मोहब्बत उतनी ही उनके दिलों में होगी और उतनी ही अजमत भी बढ़ेगी, उतनी अजमत बढ़ेगी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस अजीम सुन्नत पर भी अमल होगा। बाज लोग ये सोचते हैं कि फुल हाई क्वालिफाइड चाहिए, पूरी तरह से मैच्योर चाहिए,
तो तुम्हारा ये एक्सपेक्टेशन बाज दफा तुम्हें धोखा दे देता है। तुम जो कुछ भी सोच करके रखे हो वो नहीं आई, चिड़चिड़ हो जाता है, दिमाग में अलग अलग वसवसे आने लगते हैं, फिर दूसरे का ख्याल आने लगता है, और फिर दूसरी भी वैसी निकली तो क्या करोगे। इसीलिए अखलाक रसूल ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो औरतें आई जो अलग अलग खानदान की थीं, अलग अलग मिजाज की थीं, अलग अलग कबीलों की थीं। अरे यहूदियों के खानदान से हुई बिन अख्तब की बेटी सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के घर आई। उनके पूरे रस्म व रिवाज अलग थे, सारे खानदानी मामलात अलग थे, लेकिन क्या कभी वो मिसमैच हुई हुजूर के साथ? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके साथ भी जिंदगी कैसे गुजारी? हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आई, देखें हुजूर अदल कैसे करते थे बीवियों के साथ। ये खानदान था बनी इसराइल का, यहूदियों का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जो चला है वो खानदान था। मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद वो मदीने तैयबा में थी, उन्हीं के खानदान से हजरत सफिया आई थी। जब शादी हुई तो औरतों में आपस में बातें होती रहती हैं, सौतनों के मामलात रहे। हुजूर की एक ज़ौजा हजरत आयशा हैं जिनके बाप सिद्दीक़ अकबर हैं। एक ज़ौजा हुजूर की हजरत हफ्सा हैं जिनके वालिद उमर इब्न खत्ताब हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु। एक हजरत अबू बकर की बेटी हुजूर के निकाह में है, एक हजरत उमर की बेटी हुजूर के निकाह में। ये दोनों मिलती थी तो बड़ी लंबी बातें भी होती थी। खानदान एक था, इनके बीच में हजरत सफिया आ गई, अलग खानदान की, यहूदी खानदान से आई थी, लेकिन हुजूर के निकाह में आई थी। हजरत सफिया को दोनों छेड़ने लगी। क्या कह करके? कहा कि सफिया हुई बिन अख्तब है ना तेरा बाप, यानी यहूदियों के कबीले का सरदार है। हजरत आयशा कहती है मेरे बाप तो सिद्दीक़ अकबर हैं। हजरत हफ्सा कहती है मेरे बाप तो उमर इब्न खत्ताब हैं, जिनकी नेकियां हुजूर ने इस तरह फजीलतें बयान फरमाई। हजरत सफिया के दिल में थोड़ा सा वो लगा कि ये दोनों अपने अपने बाप पर फख्र कर रही। हुजूर पाक के हुजरे में आई, गमगीन थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सफिया क्या मामला है? कहा आयशा भी और हफ्सा भी ताना मार रही हैं। कहा क्या कहा उन्होंने? आयशा कहती है मेरे बाप अबू बकर हैं, हफ्सा कहती है मेरे बाप उमर हैं, तेरे बाप तो यहूदी खानदान का सरदार है। हुजूर ने फरमाया जाओ अब जवाब दो, आयशा को भी और हफ्सा को भी। हुजूर सिखा रहे हजरत सफिया को। कहा क्या जवाब दूं? कहा जाके कहना मेरे बाप मूसा अलैहिस्सलाम हैं, मेरे चाचा हारून अलैहिस्सलाम हैं और मेरे शोहर मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। वो आई फख्र के साथ कहा मैं उस खानदान से हूं कि मेरे आबा व अजदाद में मेरे बाप मूसा अलैहिस्सलाम हैं, नबी हैं, और मेरे चाचा हारून अलैहिस्सलाम हैं, और मेरे शोहर का तो क्या कहना सैयदुल अंबिया है। हजरत आयशा और हजरत हफ्सा ने कहा जरूर ये रसूल पाक ने तुझे सिखाया होगा, ये बात तुझे हुजूर ने बताई होगी। ये घरेलू जिंदगी थी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। कभी इन लोगों, इन औरतों के दरमियान अगर कुछ बातें आ जाएं, हुजूर पाक इस तरह से उसे निकालते जैसे मैदे में से आटे को निकाल दिया जाए। कभी तकरार नहीं हो सकी, कभी झगड़े की नौबत नहीं आई। दो बीवियों वाला जानता है कि उसे संभालना कितना मुश्किल होता है। हाँ, एक अजीम जंग में वो उतरा होता है, एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान, बीच में बॉर्डर में वो खड़ा रहता है। एक हाथ इसके पास, एक हाथ उसके पास, पता नहीं कौन सा टूटे कौन सा बचे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 11 अज़वाज मुतहरात के साथ रहे और सबको बराबर इंसाफ के साथ रखा। कभी किसी खातून से कोई झगड़ा ये किसी हदीस में नहीं मिलता। हाँ, उनके दरमियान जो बातें होती थी वो तफरीह कल्ब के तौर पर होती, तफरीह कल्ब के तौर पर, दिल को बहलाने के तौर पर।